मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये एनुअल स्टेटमेंट कैसे फाइल करेंगे? दिखाइए, आपका टाइटल क्या है? मैम ये है मेरा टाइटल। आइए मैं आपको बताती हूँ। बताइए कि एनुअल स्टेटमेंट कैसे फाइल करें। आइए बैठिए सर। एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले हम प्लस सेवा पोर्टल पर लॉग इन करते हैं और एनुअल स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो स्टार्ट। सबसे पहले गौरव जी, किसी भी आप अपने सिस्टम में किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करके वहाँ पर presssewa.trgi.gov.in पर विजिट करें। ये सबसे ऊपर आता है लिंक presssewa.trgi.gov.in। पोर्टल पे विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक पॉपअप दिखता है जिसमें आप एज अ ऑनर क्या क्या कर सकते हैं और एज अ प्रिंटर यानी कि ऑनर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आप क्या क्या कर सकते हैं। यूज़र टाइप सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि आप एक ऑनर हैं तो आपको एज अ ऑनर और एप्लीकेंट यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑनर और एप्लीकेंट यूज़र टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अगर आप एज एन इंडिविजुअल हैं तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यदि आप कोई कंपनी है तो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर करनी है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ इन बर्थ एंटर करने के लिए आपको कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी इनपुट करनी है। जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी इनपुट करते हैं उसी ईमेल आईडी पर जनरेट ओटीपी बटन क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होता है। ओटीपी जनरेट करते ही आपके पास एक सक्सेस का मैसेज होता है और आपको आपकी ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाता है। प्राप्त किया गया ओटीपी आपको यहाँ पर ओटीपी वाले फील्ड में एंटर करना है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या गवर्नमेंट ही ईमेल आईडी हमें यूज़ करनी होगी? जी हाँ, यदि अगर आपका आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं तो आपको अपनी ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल आईडी ही यूज़ करनी होगी। जैसा कि इसमें दर्शाया भी गया है .gov.in और .nic.in। जी हाँ, ये सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं। यदि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें सिंपली ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। यदि ओटीपी सही होता है तो हमारे पास वेरीफाइड का एक सक्सेस मैसेज भी आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें फिर से जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी मोबाइल नंबर पे प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई करें। अगर आप सही ओटीपी दर्ज करते हैं तो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 8 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक अंक कैपिटल लेटर में और एक छोटे लेटर में होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर भी अपने पासवर्ड में यूज़ करना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली साइन अप करने के बाद आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आता है स्क्रीन पर कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। याद रखिएगा, जो ईमेल आईडी आपने साइन अप के टाइम पर यूज़ की है वही ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम होती है। साइन अप करने के बाद आप फिर से रीडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे होम पेज पर, जहां पर आपको फिर से एक पॉपअप शो होता है। पॉपअप क्लोज करने के बाद आप जिस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया है वही आपका यूज़र नेम है। यूज़र नेम में दर्ज करें। यूज़र नेम में ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद अपना बनाया गया पासवर्ड दर्ज करें। पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको इस कैप्चा का एक टोटल अंक यहाँ पर एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। डिटेल्स फिलअप करने के बाद ही आप पोर्टल में किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। बिना प्रोफाइल फिलअप किए आप इस पोर्टल पर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोफाइल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनरशिप कैटेगरी, जो कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। यदि आप कोई कंपनी या कोई फर्म है तो आपको यहाँ पर ऑनरशिप कैटेगरी एज अ नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है।
ऑनरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी ऑफ टाइटल सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ टाइटल सेलेक्ट करने के बाद यदि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, यदि नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने साइन अप पर कोई और ईमेल आईडी यूज़ की है तो हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए हमको नो ही सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी हमारी पहले से ही सेलेक्टेड आती है। टाइप ऑफ नॉन इंडिविजुअल ऑनरशिप में अब हमें ये दर्ज करना होता है कि हमारी कंपनी कोई एसोसिएशन है, कोऑपरेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या फिर अदर्स है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी नॉन इंडिविजुअल ऑनरशिप का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर अपना ऑनर नेम दर्ज करना होता है। ऑनर नेम नॉन इंडिविजुअल के केस में हमारी कंपनी या हमारी फर्म का नेम होता है। ऑनर नेम दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी कंपनी या फिर फर्म का ही पैन कार्ड नंबर एंटर करना होता है। पैन कार्ड कॉपी अपलोड करने के लिए हमें अपलोड ऑनर्स पैन कार्ड कॉपी के ऑप्शन में यहाँ पर क्लाउड आइकन पर क्लिक करना है। क्लाउड आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपना पैन कार्ड सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप यहाँ पर जो भी पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं उसमें आप सिर्फ खाली JPG, JPEG, PDF, PNG और मैक्सिमम साइज 300 KB तक का ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हमने साइन अप के टाइम पर दर्ज किया है वो यहाँ पर हमें शो होता है। शो करने के बाद हमें अपना यहाँ पर पिन कोड एंटर करना होता है। पिन कोड एंटर करने के बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। पॉपुलेट होने के बाद हमें यहाँ पर अपनी सिटी एंटर करनी होगी। सिटी एंटर करने के बाद हमें प्लेस ऑफ बिजनेस में अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो हमने साइन अप के टाइम पर अपनी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर की है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होती है। इसके बाद हमें एक डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें अपलोड आइकन पर क्लिक करना है। अपलोड आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें एक यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर अपना GST नंबर, यदि हमारे पास GST नंबर है तो यहाँ पर हमें GST नंबर डालना है। अगर हम GST नंबर यहाँ पर अपना एंटर करते हैं तो हमें उसी के लिए एक यहाँ पर GST सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी अपना एंटर कर सकते हैं और उसी प्रकार उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट में यदि हम कोई और अन्य डॉक्यूमेंट अपने पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सिंपली ऐड पर क्लिक करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये एक ऑप्शनल फीचर है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट कोई और अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इन फील्ड्स को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने अपनी ऑनरशिप कैटेगरी एज अ नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट की है तो हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर दर्ज करनी होगी, क्योंकि कंपनी कोई एक सिंगल आदमी को अथॉरिटी देती है जो इस पोर्टल को कंपनी के बिहाफ पर यूज़ कर सकते हैं। उसी के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले उनका एप्लीकेंट नेम डालना होगा। याद रखिएगा, नॉन इंडिविजुअल के केस में प्रोफाइल को ई साइन करने से पहले आपको एप्लीकेंट नेम में वो ही नेम एंटर करना है जो एज पर आधार कार्ड मेंशन्ड है, क्योंकि आपका आधार कार्ड ई साइन वेरिफिकेशन इसी नेम के बेसिस पर होगा यदि आपकी कैटेगरी नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल की कैटेगरी के केस में आपका ऑनर नेम ही एप्लीकेंट नेम होता है और वो ही आपका आधार बेस्ड ई साइन वेरिफिकेशन में यूज होता है। एप्लीकेंट का नेम एंटर करने के बाद हमें एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें एप्लीकेंट का एक डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। यहाँ पर भी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का फाइल टाइप JPG, JPEG, PDF और PNG है, जिसका
मैक्सिमम साइज 300 KB है। डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर अन्य कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बॉडी द्वारा इशूड यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप क्योंकि एक कंपनी के लिए कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पर एक कंपनी का अपना ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करना होगा। ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर एप्लीकेंट की नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होती है। एप्लीकेंट नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद हमें प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर करना होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर करने के बाद हमें पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक एप्लीकेंट की ईमेल आईडी यूज़ करनी है। याद रखिएगा ये एप्लीकेंट ईमेल आईडी आपकी ईमेल आईडी अलग होनी चाहिए जो हमने ऑनर या एप्लीकेंट के साइन अप में यूज़ की है। ये ईमेल आईडी हम दोबारा कहीं और पर इस पोर्टल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हमें एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर ऐड करना होता है। एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेकेंडरी एप्लीकेंट डिटेल्स ऐड करने का। सेकेंडरी एप्लीकेंट डिटेल में यदि कोई एप्लीकेंट कभी कहीं पर चले जाते हैं या फिर कोई और उनकी जगह पर कार्यरत है तो वो अपनी यहाँ पर डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स एंड सेकेंडरी एप्लीकेंट डिटेल्स दोनों मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसमें आपको डेटा एंटर करना ही होगा। सेकेंडरी एप्लीकेंट का नेम डालने के बाद आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एक और ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेकेंडरी एप्लीकेंट डिटेल्स में मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर सेलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ई साइन एंड अपडेट पर क्लिक करना है। ई साइन एंड अपडेट पर क्लिक करते ही आप ई साइन के लिए सीडेक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हैं। आपने प्रोफाइल में ई साइन का जिक्र किया था, तो ई साइन एप्लीकेंट करेंगे या ओनर करेंगे? देखिए गौरव जी, इसमें दो चीजें होती हैं। यदि आपकी ऑनर एक कंपनी या फिर कोई फर्म है तो आपको और एप्लीकेंट नेम में जो आप नेम डालेंगे उनका ही आधार कार्ड यूज करके ई साइन करना होगा। यदि आपका नेचर ऑफ ऑनरशिप एज एन इंडिविजुअल है तो आपको अपना जो आधार कार्ड पर नाम अंकित है सेम परिभाषा में सिस्टम में इनपुट करना होगा और उसी आधार कार्ड से आपको ई साइन करना होगा। ई साइन सक्सेसफुल होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट होने के बाद आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। डिटेल्स आप ऑलरेडी भरकर ई साइन कर चुके हैं। अब आपको प्रीवियस डेटा मैपिंग के बटन पर क्लिक करना है। याद रखिएगा आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड टाइटल ही यहाँ पर टैग कर सकते हैं। प्रीवियस डेटा मैपिंग पर क्लिक करने के बाद ऑनर नेम हमारा प्री फिल्ड आता है और पब्लिकेशन स्टेट हमें अपनी सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारी अगर पब्लिकेशन स्टेट उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और तरीके से भी अपने टाइटल सर्च कर सकते हैं। यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करने के बाद अपना टाइटल सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि अगर ऑनर नेम और पब्लिकेशन स्टेट के बेसिस पर अपना टाइटल सर्च करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फील्ड को ब्लैंक रखना होगा। यहाँ पर ये हमने अंकित भी किया है। ऑनर नेम और पब्लिकेशन स्टेट सेलेक्ट करके यदि हम सर्च क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर टाइटल्स शो हो जाते हैं। हम अपने टाइटल्स टाइटल कोड के बेसिस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यह टाइटल हम कंफर्म करके अपने प्रोफाइल में मैप कर सकते हैं। याद रखिएगा आपके पास जो टाइटल है, जिस टाइटल का आपके पास रजिस्ट्रेशन लेटर और टाइटल वेरिफिकेशन लेटर है वही टाइटल आप मैप कीजिएगा। यदि आप गलती से किसी और का टाइटल अपने प्रोफाइल में मैप कर लेते हैं
तो आपको पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ सकता है। टाइटल मैप करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में प्रीवियस डेटा मैपिंग के नीचे जो रजिस्ट्रेशन बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेलेक्टेड टाइटल यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में मैप हो चुका है। याद रखिएगा कि टाइटल आप अपना ही मैप करें। यदि आप किसी और का टाइटल अपनी प्रोफाइल में मैप कर लेते हैं तो आपको पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ सकता है। टाइटल मैप करने के बाद आपको मैप किए गए टाइटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लाउड आइकन पर क्लिक करके अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म करते ही आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। ये करते ही आपका टाइटल आपकी प्रोफाइल में मैप हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लोज बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं और एनुअल स्टेटमेंट पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करके हम अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड होते ही हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का एक सक्सेस मैसेज आता है। ये सब होने के बाद हमें यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और हमारे पास एक ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली का सक्सेस मैसेज आता है।